नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण जो विषय है, इसमें वर्णमाला इस चैनल पर पढ़ा दी गई है। आप लोग वर्णमाला अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। 6 से 7 वीडियो उसके अपलोड किए हैं, सभी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेरा सभी सब्सक्राइबर से ये कहना है कि आप लोग बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो बेल आइकन का बटन अगर प्रेस होगा तो आपके पास इन्फॉर्मेशन यानी सूचना पहुंचती रहेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि इस चैनल पर क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को कहें कि इस चैनल के सभी वीडियो वॉच करें, ताकि इस चैनल का जो वॉचिंग टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और इस चैनल को मोटिवेशन मिल सके। आप लोगों से मेरा आग्रह है कि जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं आप लोग देखते हैं और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मित्रों, अपने परिवार या अपने सगे संबंधियों से ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो लोग भी आसानी से हिंदी व्याकरण समझ सकें। इस चैनल पर क्लास 10 का जो गणित है वो भी पढ़ाया गया है। आप लोग के अगर भाई बहन या कोई सगे संबंधी हों, उनसे बोल करके उन्हें शेयर करके उन्हें ये वीडियो दिखा सकते हैं। एक एक पॉइंट को उस वीडियो में समझाया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा संधि। संधि के बारे में 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज देखेंगे संधि क्या होती है, स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, और स्वर संधि के बारे में इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसमें बताया है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, कैसे निकालते हैं, और आज बताएंगे उन स्वर संधियों के उदाहरण। उदाहरण क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं। आज की हेडिंग रहेगी स्वर संधि। स्वर संधि, इसकी परिभाषा से आप लोग भली प्रकार से परिचित हैं, तो इसकी परिभाषा मैं नहीं लिख रहा हूं। इसके जो प्रकार हैं उनमें से पहला प्रकार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रकार नंबर ए यानी दीर्घ संधि। प्रकार नंबर ए यानी दीर्घ संधि। स्वर संधि के जो 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। इन 5 प्रकारों में से आज पहला प्रकार मैंने प्रस्तुत किया है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के उदाहरण क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी, तो दीर्घ संधि की परिभाषा लिखेंगे। ह्रस्व या लिख सकते हैं ह्रस्व या दीर्घ स्वर। ह्रस्व या दीर्घ स्वर। अब ये दीर्घ या ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ये जो स्वर लिखे हुए हैं, इनके बाद दीर्घ स्वर के बाद समान स्वरों का योग। ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद समान स्वरों का योग होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। ह्रस्व या दीर्घ स्वर जो कि छोटा आ के बाद छोटा आ आए, या बड़ा आ के बाद बड़ा आ आए, या छोटी ई के बाद छोटी ई आए, या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ के बाद
छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ के बाद बड़ा ऊ आए तो अपने ही समान स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं और दीर्घ स्वर बना देते हैं। जैसे जैसे छोटा आ के बाद छोटा आ का योग हो तो दीर्घ आ बनेगा, छोटा आ के बाद बड़ा आ का योग हो तब भी दीर्घ आ बनेगा, बड़ा आ के बाद छोटा आ का योग हो तब भी दीर्घ आ बनेगा, बड़ा आ के बाद बड़ा ई आ का योग हो तब भी दीर्घ आ बनेगा, या छोटी ई के बाद छोटी ई का योग हो तब भी दीर्घ ई बनेगी, या छोटी ई के बाद दीर्घ ई का योग हो तब भी दीर्घ ई बनेगी, या बड़ी ई के बाद छोटी ई का योग हो तब भी दीर्घ ई बनेगी, या बड़ी ई के बाद बड़ी ई का योग हो तब भी दीर्घ ई बनेगी, छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ हो तब भी दीर्घ ऊ बनेगा, छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ का योग हो तब भी दीर्घ ऊ बनेगा, बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ का योग हो तब भी दीर्घ ऊ बनेगा, या दीर्घ ऊ के बाद दीर्घ ऊ का योग हो तब भी दीर्घ ऊ बनेगा। ये इस प्रकार के ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वरों का योग होगा तो हमेशा रिजल्ट आएगा दीर्घ स्वर में। तो ये दीर्घ संधि के कुछ नियम हैं। अब इनके जो उदाहरण हैं वो प्रस्तुत कर रहा हूँ, जैसे कि धर्मार्थ, वीरांगना, धर्मार्थ, वीरांगना, धर्मार्थ, वीरांगना, देवार्चन, 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 या देवालय, देवार्चन या देवालय, देवालय, या कह लें नवागत, 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 या सत्याग्रह, सत्याग्रह, या कह लें कवींद्र, कवींद्र, रवींद्र, कवींद्र, रवींद्र, भानुदय, 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 लघुत्तम, लघुत्तम, लघूर्मी, लघुत्तम, लघूर्मी। ये इस प्रकार के जैसे शब्द आते हैं तो ये जितने भी शब्द हैं ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, दीर्घ संधि के शब्द हैं। धर्मार्थ, वीरांगना, देवार्चन, देवालय, नवागत, सत्याग्रह, कवींद्र, रवींद्र, भानुदय, लघुत्तम, लघूर्मी। इस प्रकार के जो भी उदाहरण होते हैं ये दीर्घ संधि के उदाहरण माने जाते हैं, दीर्घ संधि के उदाहरण होते हैं, ये दीर्घ संधि के उदाहरण माने जाते हैं। अब इनका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, ये तो संधि है लेकिन इनका विच्छेद कैसे करेंगे वो देखते हैं कि विच्छेद किस प्रकार से किया जाएगा। तो जैसे कि लिखा है धर्मार्थ, इनका विच्छेद करेंगे तो एक बात बहुत महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट बात है कि ध्यान रखेंगे कि इनका ऐसे टुकड़ों में, ऐसे दो टुकड़ों में विभाजन करो, इनका इन शब्दों का ऐसे दो टुकड़ों में विभाजन करो कि दोनों शब्दों का अर्थ निकल सके, दोनों शब्दों का अर्थ निकल सके। तो देखिए कैसे करते हैं। धर्मार्थ,
धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ। धर्मार्थ का संधि विच्छेद होता है धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ। अब जो कि ये विच्छेद हो गया है धर्म और अर्थ। अब सर ने ये बताया कि छोटा आ और बड़ा आ यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर ये कंडीशन में आ रहे हैं तो ही ये दीर्घ संधि होगी, तो ही ये दीर्घ संधि होगी। अब हमने दो शब्द तो बना दिए हैं, लेकिन इस प्रकार की जो कंडीशन है वो कैसे निकलेगी, तो निकालेंगे जो कि धर्म लिखा हुआ है, धर्म लिखा हुआ है, इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। धर्म में जो माँ है यानी माँ है उसको स्वर रहित कर दो तो इस प्रकार से छोटा आ निकलेगा। धर्म का माँ जो स्वर रहित किया तो छोटा आ निकला, और प्लस अर्थ का छोटा आ और था अलग, तो छोटा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ रूप ले लेता है। इस प्रकार से बड़ा आ रूप ले लेता है, तो हम कह सकते हैं धर्म प्लस बड़ा आ प्लस था और रा। तो ये जो बड़ा आ है ये माँ में फिर मिल जाएगा, तो इस प्रकार से फिर बन जाएगा, इस प्रकार से फिर बन जाएगा धर्मार्थ। इस प्रकार से फिर शब्द बन जाएगा धर्मार्थ। तो धर्मार्थ का जो विच्छेद है वह करके दिखाया। धर्म प्लस अर्थ होता है जो कि बड़ा आ निकल रहा है, माँ के बाद बड़ा आ निकल रहा है, धर्म का भी अर्थ निकलता है और अर्थ का अर्थ निकलता ही है। तो धर्म में जैसी माँ को स्वर रहित किया तो जो स्वर छोटा आ है वह बाहर आ गया। इसमें अर्थ में छोटा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ बनता है, जो कि धर्मार्थ शब्द बन जाता है। जैसे कि छोटा आ मिलके छोटा आ बड़ा आ बन जाता है। इस प्रकार से ये विच्छेद हो गया। हमें सिर्फ धर्मार्थ यहाँ से मतलब है कि धर्मार्थ शब्द का अगर संधि विच्छेद पूछा जाए तो धर्म प्लस अर्थ होगा। ये तो जोड़ तोड़ के समझा दिया कि क्यों आया है, क्यों आ बना है, क्यों ये दीर्घ संधि हुई है। अगला देखेंगे वीरांगना का संधि विच्छेद करेंगे तो वीर प्लस अंगना। वीरांगना का संधि विच्छेद होगा वीर प्लस अंगना। वीरांगना का संधि विच्छेद होगा वीर प्लस अंगना। देवार्चन का देव प्लस अर्चन। देव प्लस अर्चन। देवालय का देव प्लस आलय। देव प्लस आलय। यहाँ छोटे आ और छोटे आ को मिलाकर के बड़ा आ निकाला है। इसी प्रकार से अब इसका संधि विच्छेद, तो ये देव प्लस आलय होता है देवालय का, लेकिन ये बड़ा आ कैसे बना, तो देव का जो देव शब्द है, देव में जो बा है उसे स्वर रहित करेंगे तो ये छोटा आ निकलेगा, प्लस आलय का बड़ा आ प्लस लय। आलय का बड़ा आ प्लस लय। छोटा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ बनता है, अतः हम कह सकते हैं देव प्लस आ प्लस लय। देव प्लस आ प्लस लय। इन सबको जोड़ देंगे तो फिर से देवालय बन जाएगा। इन सबको जोड़ देंगे तो मित्रों फिर से देवालय बन जाएगा। छोटे आ और छोटे आ को मिलाकर के बड़ा आ निकाला, छोटे आ और बड़े आ को मिलाकर के बड़ा आ निकाला। इस प्रकार से देवालय का संधि विच्छेद होगा देव प्लस आलय। ये तो समझाने के लिए बताया कि क्यों बड़ा आ बना, क्यों बड़ा आ निकला। अगला देखेंगे नवागत। नव प्लस आगत। इसी प्रकार से ये भी बन जाएगा
सत्याग्रह का सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। कवींद्र, कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र। कवींद्र का संधि विच्छेद होता है कवि प्लस इंद्र। अब क्या करेंगे, कवि प्लस इंद्र, इसमें जो कवि शब्द है, इसमें छोटी ई निकल रही है, छोटी ई और इधर भी छोटी ई मिलकर के बड़ी ई हो जाएगी। तो ये जो होगा बड़ी ई में परिवर्तन हो जाएगा, अतः कह सकते हैं कौ प्लस ई प्लस छोटी ई यहां से निकाल दी और ई प्लस इस प्रकार से टुकड़े कर देंगे तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बन जाएगी, यानी कौ प्लस ई प्लस इंद्र। अब इसी प्रकार से कवींद्र को इकट्ठा कर देंगे, इन शब्दों को इकट्ठा कर देंगे तो कवींद्र शब्द बन जाएगा फिर से। तो ये जो कवींद्र शब्द का संधि विच्छेद होता है कवि प्लस इंद्र होता है। इसी प्रकार से रविंद्र का रवि प्लस इंद्र हो जाएगा, कवि का मतलब होता है गुरु और इंद्र का मतलब इंद्र का गुरु, यानी कवियों का देवता इसे कहते हैं कवींद्र। और रवि का मतलब होता है सूर्य, यानी सूर्य का देवता रविंद्र कहलाते हैं। भानु प्लस उदय, भानुदय का संधि विच्छेद होगा भानु प्लस उदय। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो भानु प्लस उदय होगा, लेकिन ये बड़ा ऊ क्यों बना, ये जो बड़ा ऊ लगा हुआ है ये क्यों बना, तो इस प्रकार से तोड़ देंगे भान प्लस छोटा ऊ प्लस दय। छोटे ऊ को निकाल दिया है और इधर छोटे ऊ को निकाल दिया है, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बनता है बड़ा ऊ, अतः हम कह सकते हैं भान प्लस ऊ प्लस दय। जब इन शब्दों को जोड़ देंगे तो फिर से भानुदय शब्द प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से लघुत्तम, लघु प्लस उत्तम, लगूर्मी, लघु प्लस उर्मी, लगूर्मी, लघु प्लस उर्मी। तो मित्रों ये जो दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण लिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये केवल समझाने के लिए हमने उदाहरण लिए हैं कि क्यों छोटा आ बड़ा मिलके बड़ा हो गया, क्यों छोटा आ छोटा मिलके बड़ा हो गया, क्यों छोटी मिलके बड़ी हो गई, क्यों छोटा ऊ मिलके बड़ा हो गया। ऐसा नहीं है कि इतने उदाहरण से ही काम चल जाएगा। आप लोग बुक से देख करके इस प्रकार के उदाहरण पहचान सकते हैं कि दीर्घ संधि किन शब्दों में होती है, किन में नहीं होती है। अब इनकी जो ट्रिक मैं बता दे रहा हूं, दीर्घ संधि को पहचानने की ट्रिक। शब्द में बड़ा आ दिख जाए, बड़े आ की मात्रा दिख जाए, या फिर शब्द में बड़े ए की मात्रा दिख जाए, या शब्द में बड़े ऊ की मात्रा दिख जाए, तो ये ट्रिक होती है। जैसे कि धर्मार्थ में बड़ा आ दिख रहा है, वीरांगना में बड़ा आ दिख रहा है, देवाचन में बड़ा आ दिख रहा है, देवालय में बड़ा आ दिख रहा है, नवागत में बड़ा आ दिख रहा है, कवींद्र में बड़ी दिख रही है, रविंद्र में बड़ी दिख रही है, भानुदय में बड़ा ऊ दिख रहा है, लघुत्तम में बड़ा ऊ दिख रहा है। इस प्रकार से ये ट्रिक होती है दीर्घ संधि को पहचानने की। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। अगली संधि देखेंगे संधि नंबर 2।
अगली संधि देखेंगे गुण संधि, संधि नंबर 2। गुण संधि, संधि नंबर 2 गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा होती है यदि यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद, छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ या फिर ऋषि स्वर आए, ऋषि स्वर आए, ऋषि स्वर आए, ऋषि स्वर आए तो वह अपने स्थान पर, अपने स्थान पर, अपने स्थान पर ए कोमा ओ या अर में बदल जाते हैं, अर में बदल जाते हैं। यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या ऋषि स्वर आए तो वह अपने स्थान पर ए कोमा ओ कोमा अर में बदल जाते हैं। जैसे जैसे छोटा आ के बाद अगर छोटा ई आए तो ए में बदलेगा, छोटा आ के बाद बड़ी ई आए तो ए में बदलेगा, बड़ा आ के बाद छोटी ई आए तो ए में बदलेगा, बड़ा आ के बाद बड़ी ई आए तो ए में बदलेगा। छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई का योग होता है तो सदैव वो ए में बदल जाते हैं। इसी प्रकार से छोटा आ के बाद छोटा ऊ आए तो ओ में बदलेगा, बड़ा आ के बाद छोटा ऊ आए तो ओ में बदलेगा, या छोटा आ के बाद बड़ा ऊ आए तो ओ में बदलेगा, या बड़ा ऊ के बाद, बड़ा आ के बाद बड़ा ऊ आए तो सदैव ओ में बदलेगा। यानी छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो सदैव वो ओ में बदलेंगे। इसी प्रकार से छोटा आ के बाद ऋषि स्वर आए तो वह अर में बदलेगा, या बड़ा आ के बाद ऋषि स्वर आए तो सदैव अर में बदल जाएंगे। ये नियम होते हैं गुण संधि के। अब इनके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि नरेंद्र, 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 पुष्पेंद्र, कमलेश, नरेंद्र, पुष्पेंद्र, कमलेश, 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 वीरोचित, परोपकार, वीरोचित, वीरोचित, परोपकार, परोपकार, वीरोचित, परोपकार, महोत्सव, 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 या कह लें देवर्षि, सप्तर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, महर्षि, महर्षि। इस प्रकार के उदाहरण जो हैं वह गुण संधि के उदाहरण माने जाते हैं। इस प्रकार के जो उदाहरण हैं
वह गुण संधि के उदाहरण माने जाते हैं। अब इनका संधि विच्छेद करते हैं तो नरेंद्र का संधि विच्छेद होता है नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर इन कंडीशनों को फॉलो कर रहा है तो वह स्वर संधि के जो गुण संधि होती है उसका ये उदाहरण होगा। जैसे नर प्लस इंद्र में नर में से यानी रा में से छोटे आ को बाहर निकाल दिया और इंद्र में से छोटी ई को बाहर निकाल दिया, तो छोटा आ और छोटी ई मिलकर के ए बनते हैं, यानी ए की मात्रा लगती है। उसी प्रकार से रा जो शब्द है उस पर मात्रा लग जाएगी ए की और फिर से ये बन जाएगा नरेंद्र, फिर से ये शब्द बन जाएगा नरेंद्र। इसी प्रकार से पुष्पेंद्र, पुष्प प्लस इंद्र, पुष्प प्लस इंद्र। कमलेश, कमल प्लस ईश, कमल प्लस ईश कमलेश। वीरोचित, वीर प्लस उचित। वीरोचित में वीर प्लस उचित, यानी वीर में से जैसे ही छोटे आ को बाहर निकाला तो रा से छोटा आ बाहर हो जाएगा, रा स्वर रहित हो जाएगा, प्लस उचित का ऊ बाहर निकाल दिया तो बच जाएगा चित, यानी छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर के ओ बनाते हैं, छोटा आ छोटा ऊ मिलकर के ओ बनाते हैं, यानी ओ की मात्रा लग जाएगी रा पे तो फिर से बन जाएगा वीरोचित। इसी प्रकार से पर प्लस उपकार, परोपकार का संधि विच्छेद होता है पर प्लस उपकार। महोत्सव, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव। देवर्षि, देव प्लस ऋषि, देवर्षि का संधि विच्छेद होता है देव प्लस ऋषि, यानी देव में से छोटा आ बाहर निकाल देंगे, देव में से छोटा आ जैसे ही बाहर निकालेंगे तो जो वा है वह स्वर रहित हो जाएगा और ऋषि स्वर ले लेंगे, बच जाएगा केवल सी। इसे फिर से जोड़ेंगे, छोटा आ और ऋषि मिलकर के अर बनाता है, छोटा आ और ऋषि मिलकर के अर बनाता है तो फिर से शब्द बन जाएगा देवर्षि। इसी प्रकार से सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि। महर्षि, महा प्लस ऋषि। इस प्रकार से संधि विच्छेद करेंगे कि दोनों जो शब्द होते हैं उन दोनों शब्द का मतलब निकल सके, जैसे नरेंद्र का होता है नर प्लस इंद्र, यानी नर का मतलब होता है मनुष्य, इंद्र का मतलब होता है भगवान। मनुष्यों का जो ईश्वर है वो से कहते हैं नरेंद्र। पुष्पेंद्र, पुष्प प्लस इंद्र, पुष्पों का इंद्र यानी पुष्पों का देवता पुष्पेंद्र होता है। कमलेश, कमल प्लस ईश, ये बड़ी ई होगी, कमल प्लस ईश यानी कमल का भगवान यानी कमल का देवता कमलेश होता है। वीरोचित, वीर प्लस उचित, वीर का मतलब होता है साहस, उचित का मतलब ज़्यादा, वीरोचित। परोपकार, पर प्लस उपकार। महा प्लस उत्सव यानी महोत्सव, महा प्लस उत्सव, यहाँ बड़ा आ है और यहाँ छोटा ऊ, बड़ा आ और छोटा ऊ मिलकर के ओ बनाता है यानी महोत्सव। देवर्षि, देव प्लस ऋषि, देवर्षि, देव यानी देवों का ऋषि, देवर्षि। सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि यानी 7 ऋषि को कहेंगे सप्तर्षि। महा प्लस ऋषि, महर्षि,
महा प्लस ऋषि महर्षि शब्द को इस प्रकार से दो खंडों में विभाजित करेंगे कि दोनों खंडों का मतलब निकल सके, उसे कहते हैं संधि विच्छेद। इसे कहते हैं संधि विच्छेद। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों संधियों के बारे में कुछ जानकारी मैंने दी है, समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो इस चैनल को फटाफट से शेयर कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को बोलें कि इस चैनल को वॉच करें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वॉच करते रहें इस चैनल को। नमस्कार।